आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जिन लोगों को लिए जो लोग स्पर्स में माइग्रेट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग स्पर्स पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गए हैं, जिन्हें यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है, तो वो लोग जो एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे नवंबर में, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है यानी कि जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि फॉर सबमिशन ऑल द डिफेंस पेंशनर्स हुज पेंशन अकाउंट हैव बीन माइग्रेटेड टू स्पर्स आर एडवाइज्ड टू विजिट PCDA पेंशन वेबसाइट, दैट इज pcdapension.nic.in, PCDA व्यू, spurs ppo.php। ये जो है ये बेसिकली लिंक है वेबसाइट का। एंड क्लिक ऑन माइग्रेशन स्टेटस टू चेक वेदर देयर आधार एंड पेन आर अवेलेबल और नॉट, फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी अडॉप्टेड। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर इस लिंक को आप कॉपी कर लेते, देखिए मैं आपको पता ही है दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, सो दैट कि जितने भी डिफेंस सर्विस से लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स हैं वो सही तरीके से हम आपको पहुंचाएं और प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें बताएं। अब दोस्तों ये जो लिंक है, इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया। अब जब हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो PCDA पेंशन का ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है माइग्रेशन इनटू स्पर्स, यानी कि आप जो स्टेटस है वो यहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पर्स का PPO नंबर दे सकते हैं, EPPO, या फिर जो आपका इंडियन आर्मी नंबर है या जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है वो बैंक अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे और कैप्चा कोड देंगे तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा है वो स्पर्स में माइग्रेट हुआ है या नहीं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी ट्यूटोरियल बना करके आपको दिखाया कि किस तरीके से आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। एनीवे अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें मेंशन्ड है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि माइग्रेटेड पेंशनर्स हुज आधार हैव नॉट बीन अपडेटेड ऑन स्पर्स मे सबमिट देयर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण पोर्टल विथ स्पर्स PPO नंबर एंड PDA एज ए स्पर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोगों का डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्स पेंशन पोर्टल पे, अगर उनका आधार अपडेटेड नहीं भी है स्पर्स पोर्टल पे, तो भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट कर सकते हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत आसान है, जस्ट आप जीवन प्रमाण ऐप पर जा करके वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में भी जा करके जमा कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो PCDA का निर्देश है तो वहां पर आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घर बैठ करके लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ओरिजिनल स्पर्स का जो PPO नंबर मिला हुआ है वो वाला PPO नंबर से आपको अपडेट करना है जो कि आपको स्पर्स के तरफ से मिला है। यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी ये भी है कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि स्पर्स पोर्टल के तरफ से उनको पहले यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला था, यानी कि उनका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ था और उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट पहले ही सबमिट कर दिया था। तो वैसे सिचुएशन में क्या है दोस्तों कि अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल गया है, स्पर्स की तरफ से PPO नंबर मिल गया, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट करना चाहिए। और आप स्पर्स पोर्टल में जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं। और इन सब के बारे में हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, जो सो दैट कि हम जो भी ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंचाते हैं वो सही टाइम पे आप तक पहुंच सके। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि माइग्रेटेड पेंशनर्स हुज आधार हैव नॉट बीन अपडेटेड ऑन स्पर्स but who have got their login ID and password may log in on Spurs portal and submit their MLC through Spurs portal। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेंशनर का डेटा तो माइग्रेट हो चुका है लेकिन आधार जो है वो अपडेट नहीं हुआ है स्पर्स पे, तो और उनको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, तो वो स्पर्स पोर्टल पे आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। और स्पर्स पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक तो आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं अपने आधार कंसेंट से, तो आपका आधार अपडेट होना चाहिए और आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप MLC के थ्रू भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, तो वो पूरा मैनुअल प्रोसेस है। वहां पर फॉर्म डाउनलोड कर करके वहां पर आप लाइव जाकर के अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। वो ये है कि माइग्रेटेड पेंशनर्स हु हैव नॉट रिसीव्ड देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मे विजिट टू देयर बैंक ब्रांच एंड सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट इन यूजुअल मैनर एज वाज बीइंग सबमिटेड प्रायर टू माइग्रेशन टू स्पर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका यूजर नेम और पासवर्ड मिला ही नहीं है स्पर्स की तरफ से। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट डायरेक्टली
डायरेक्टली आप जाकर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। और ये आप पहले भी सबमिट वैसे ही करते थे, आप बैंक में जाकर के जमा करते थे, तो वहां पर आप जाकर के जमा करेंगे तो आपका सारा चीज अपडेट हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है और आप बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको स्पर्स की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिलना ही चाहिए। आप डायरेक्टली जीवन प्रमाण ऐप पे जाकर के घर बैठ करके आप अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आपको अपनी सुविधा देखनी है, अगर आप बैंक में जा सकते हैं तो आप बैंक में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर है माइग्रेटेड पेंशनर कैन ऑल्सो विजिट द ऑफिशियल यूट्यूब लिंक ऑफ पीसीडीए। जो पीसीडीए का ऑफिशियल चैनल है वहां पर भी आप सारे जो भी इनसे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड स्पर्स पोर्टल से रिलेटेड जो न्यूज एंड अपडेट्स आता है यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है, दोज डिफेंस पेंशनर्स हुज पेंशन अकाउंट हैव नॉट बीन माइग्रेटेड टू स्पर्स may continue submitting their annual life certificates to banks or PDA in normal manners। तो सिंपल सी बात है जो कि पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका स्पर्स पोर्टल पे डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है तो आपको अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट करना ही करना है जैसे कि आप पहले बैंक में सबमिट करते थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी जितने भी क्वेरीज होंगे वो ऑलमोस्ट इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है इससे आप सॉल्व हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है डिफेंस सर्विस से रिलेटेड, स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड या फिर लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फिर बैंकिंग सर्विसेज से, आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। और दोस्तों हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लाइव सेशन लाने वाले हैं जहां पर आप डायरेक्टली लाइव हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहां पर हम लाइव आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।